मेरे क्लास 10 के सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से हिंदी की तैयारी कैसे करें। क्लास 10 2023 बस केवल 2 मिनट सुन लो, टेंशन खत्म। ये बनाया गया है थंबनेल में। तो भैया कुछ बात होगा तब तो। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को हिंदी में विद्वान बनना है कि यूपी बोर्ड एग्जाम देना है 2023 वाला? विद्वान तो नहीं बनना मेरे भाई, विद्वान बनना बाद में। पहले जो पेपर होने वाला है 16 फरवरी को, उसको पहले दे लो। तो भैया ट्रिक से पढ़ेंगे मात्र 4 दिन के अंदर। 4 दिन का मतलब 24 घंटा नहीं, 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, कोई गाना है ना। तो 4 घंटे 4 दिन, 16 घंटे में आप चाहो तो तैयार कर सकते हो ताबड़तोड़ में। कैसे? देख मेरे भाई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आता है ना, गद्य से भी आता है, पद से भी आता है। गद्य पद से आता है मेरे भाई, तो 2-2 का प्लान बनाओ। 2 लेसन गद्य से, 2 लेसन पद से, पूरा चप्पा चप्पा कोना कोना छान मार डालो, पूरा कच्चा चबा जाओ। संदर्भ प्रसंग व्याख्या कहीं से भी आए, सूरदास जी का आएगा तो भी गर्दा मचा देंगे, तुलसीदास जी का आएगा तो भी क्या होगा, गर्दा गर्दा मच जाएगा। मतलब सूरदास तुलसीदास जी वाले काव्य जो आता है पैराग्राफ, उसको कच्चा चबा के खा जाओ। मात्र 2 लेसन। यूपी बोर्ड एग्जाम जब होगा मेरे भाई, तो देखोगे इन्हीं 2 लेसनों में से कोई न कोई एक पैराग्राफ होता है। क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बनता है तो आगे से भी आता है, पिछवाड़े से भी आता है, और कोई एक करना होता है। समझ रहे हो ना? तो हम लोग आगे से पढ़े रहेंगे तो पिछवाड़े वाला करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे भाई सूर और तुलसी को कच्चा चबा के खा जाना, मतलब उनके पैराग्राफ को, ठीक है। अच्छा, वही ड्रामा करना है तुमको गद्य वाले में। गद्य वाले में मतलब मित्रता हुआ, ममता हुआ। कम से कम मेरे भाई इन दोनों लेसनों में से कहीं से भी पैराग्राफ आए तो कच्चा चबा के खा जाना होगा। आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। बच्चों का सवाल होगा कि सर जी इसमें से नहीं आया, तो पहले मेरे भाई 2-2 का प्लान बनाओ, इसको कच्चा चबा के खाओ, और तीसरे वाले को ना ओरली देखे रहेंगे। लेकिन मेरे भाई 100% में से 100% इन्हीं दोनों लेसनों में से आ जाता है। रेयर केस में नहीं आता है तो आप समझ जाओगे कि अरे यार इसमें से नहीं आया है, मतलब उसमें का है। तो वही ना ड्रामा करना होता है संदर्भ में, ठीक है। तो कर ले जाओगे। रेखांकित भाग की व्याख्या करना होता है, कर ले जाओगे। अब सुनो, जीवन परिचय पहले मोटी मोटा हिसाब सुन लो, उसके बाद तब हम लोग जो है बता रहे हैं क्या क्या करना है। जीवन परिचय आप कभी इनका पढ़ते हो, कभी उनका पढ़ते हो, नहीं मेरे भाई। शुरू से 2 कवियों का और शुरू से 2 लेखकों का जीवन परिचय पढ़ ले जाओ। शुरू से मतलब शुरू में सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इनका जीवन परिचय कच्चा चबा के खा जाओ, पढ़ ले जाओ। फिर वही मित्रता वाला पाठ है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, उनका जीवन परिचय, जयशंकर जी का है, उनका जीवन परिचय। पहले इसको कच्चा चबा के खा जाओ। उसके बाद सर जी नहीं आया तो आएगा मेरे भाई, आएगा। आप मेरी बातों का बिलीव मत करिए। आप कोई पेपर सेट उठा के देखिए है कि नहीं, देखिए मालूम चल जाएगा, ठीक है। कहोगे सर जी मान लीजिए हम तो याद कर लिए उनका, तो याद हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों लोगों का आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई अब देखो, तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन यूं ही तैयार कर लिया। संदर्भ प्रसंग वाला 2-2, गद्य का, पद्य का, और जीवन परिचय लेखक का भी, कवि का भी, ये तो हो गया। अब मामला फंसता है कि सर जी संस्कृत वाले में कैसे होगा। तो संस्कृत वाले में भाई, संस्कृत वाले में क्या होता है, इसमें भी आप शुरू से 2 लेसन यही कहेंगे, और एकाक ठो जो पद्यांश वाला आता है, श्लोक वाला, उसको भी देख लेना जो इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन शुरू से 2 लेसन मेरे भाई पढ़ोगे ना, तो इसी में से आपका जो है क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ आ जाएगा। मेरी बातों का भरोसा मत करना, आप पेपर सेट उठा के देखोगे
तो आप खुद कहोगे हाँ एम के सर जी सही कर रहे थे। ठीक है, मतलब 2 लेसन 2 का प्लान बनाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे भाई संस्कृत से श्लोक, तो कम से कम आप 2 श्लोक पढ़ लीजिएगा। श्लोक जब देखिएगा जो लिखने वाले हैं आप लोग याद कर लो, उसमें देखिएगा कि भैया ये श्लोक कहीं इस पेपर में आया तो नहीं है। यदि आया होगा तो उसको मत लिखना, 2 में से कोई एक लिखना होता है ना, तो कोई एक लिखना। याद करना 2, लेकिन जो लिखेंगे कोई एक ही लिखेंगे। बात समझ रहे हो ना। कहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो वो लिखिएगा। अच्छा मेरे भाई, कहोगे सर जी प्रश्न उत्तर भी आता है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी आता है, हिंदी की तैयारी कैसे करें? ढेर सारा जो प्रश्न उत्तर है मेरे भाई। अब देखो प्रश्न उत्तर जो है मेरे भैया 2 का जवाब देना होता है, 1-1 नंबर का आता है। तो शुरू से 2 या मैक्सिमम 3, बस बड़ा इजी होता है। कुत्र के जगह भरना होता है, ये बस सिंपल होता है। 2 या 3 मैक्सिमम 3 पढ़ लो, गर्दा मच जाएगा, क्योंकि 4-5 रहेगा ना, 2 ही करना होता है। अब कहोगे सर जी शुरुआत वाला आप नहीं बताएं, 5-5 नंबर का जो आता है हिंदी गद्य के विकास से और हिंदी पद्य के विकास से, तो मेरे भाई उसमें जो है ना आप कितना पढ़ोगे बाद में भूल जाएगा। इसलिए आप लोग करिए क्या, जो बोर्ड पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, जैसे शुक्ल युग के बारे में और शुक्लोत्तर युग के बारे में, ठीक है ना, रीति काल आधुनिक काल के कवियों के नाम, उनकी प्रवृत्तियाँ जो भी है खेला, उसको ओरली देखे रहिएगा। भक्ति काल के कवियों का नाम, रीति काल के कवियों का नाम, ठीक है ना, शुक्ल युग के कवि मतलब लेखक के नाम। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो, तो इसमें से 10 नंबर आएगा। 10 नंबर में आप पढ़े रहोगे, सही टिक वाला भी आता है, तो आप लोग गर्दा मचा दोगे। लेकिन मेरे भाई ये सब जो ऑप्शन में रहेगा, 20 नंबर के ऑप्शन भी तो आ रहा है, तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। चल भैया, अब यहाँ पर र छंद अलंकार आ गया। र छंद अलंकार कैसे मचाओगे गर्दा? तो भैया रस है, हास्य रस, करुण रस, इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। उदाहरण सहित अलंकार है, अर्थालंकार में आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 3 ठो है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसको भी एक नज़र देखते रहिए। देखो जो आपको मेरे भाई टेंशन लेना है, थोड़ा सा ये व्याकरण वाला जो है ना उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक, व्याकरण वाले में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अच्छा उसके बाद छंद आएगा, 2 ठो है मेरे भाई, दोनों को पढ़ लेंगे, ठीक है, सोरठा छंद और रोला छंद, ठीक है ना। अब देखो भैया व्याकरण का मेन पॉइंट आ गया और बहुत ही हलवा है। क्या है? हलवा है मेरे भाई, गर्दा मचा दोगे, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची सब आपके विकल्प में रहेगा। नहीं मचाओ गर्दा, सब मेरे भाई जो 20 नंबर का जो आ रहा विकल्प ना उसमें रहेगा और आप लोग गर्दा मचा दोगे, ठीक है। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग टेंशन ना लीजिए, ये तो बचपन से न पढ़ते आ रहे हो यार। प्रत्यय, उपसर्ग, समास, तत्सम रूप। आँख का क्या होगा? आँख का तत्सम रूप क्या होगा बताओ? नेत्र होगा। मतलब जो अशुद्ध रूप में होता है मेरे भाई वो तद्भव होता है, जो संस्कृत शब्द से लिया गया होता है तत्सम कहते हैं। गाना गाते हो ना? बहुत सारे गाना है, बताएंगे बाद में, ठीक है, वीडियो बना है, चलो ठीक है। भोजपुरी वाले जितने भी गाना आप लोग गाते हो उसका शुद्ध रूप निकालो, हम नहीं गाएंगे, ठीक है। देख भाई, संस्कृत व्याकरण के अनुवाद, हाँ थोड़ा सा ये चुन्नी गर्म करेगा मेरे भाई। तो मैं यही कहूँगा कि व्याकरण वाले पर ही ध्यान दीजिए, व्याकरण वाले पर ध्यान देते रहो, क्योंकि ये आप लोगों को फंसाएगा, यही आप लोगों को फंसाएगा, ये फंसाएगा। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी गद्य का विकास वाला और हिंदी पद्य के विकास वाला,
यही फंसाएगा। लेकिन मेरे भाई जो आप लोग इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या में जो परिचय में संस्कृत में जो हम लोग टाइम गवा रहे हैं इसको बचाइए। जो पढ़ना है व्याकरण पर ध्यान दीजिए। निबंध में, ठीक है ना, देख लीजिएगा। निबंध में आप लोगों को जनसंख्या पर, स्वास्थ्य शिक्षा पर, पर्यावरण पर, ट्रैफिक रूल्स, यही 3-4 ठो मेरे भाई हैं। प्रस्तावना, क्या प्रस्तुत करना है, क्या कारण है उसके निवारण, बस यही देखना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जाएगा बाद में। कहने का मतलब मेरे भाई, और खंड काव्य अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा क्या आता है। तो खंड काव्य में चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आएगा। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे तुम लोग करते हो? वीडियो बना है, झकास वीडियो, बता मेरे भाई कैसे करते हो? वही बाबा आदम के ज़माने वाला ना, ये नहीं करते हो? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं मेरे भाई। गर्दा मचाना है तो ये लिखना, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ लिख लो। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के फलाने शीर्षक, पद शीर्षक नाम, फलाने, ओ फलाने मतलब उसका नाम किस शीर्षक से लिया गया है? पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि डायरेक्ट सूरदास जी मत बोलना, कहना श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। तुलसीदास जी का आता है तो कहना ये अलौकिक काव्य पंक्तियां हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक, जो भी पुस्तक का नाम है हिंदी गद्य के, वन पथ पर, जो भी शीर्षक होगा, वन पथ पर शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो मेरे भाई।